दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2025 को अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को 5.5% पर बरकरार रखा है, जिसने रियल एस्टेट सेक्टर की सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी ने मौजूदा घरेलू और ग्लोबल इकोनॉमिक हालातों को देखते हुए रेपो रेट में कोई बदलाव न करने का फैसला लिया है। इस विषय में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को यथावत रखने की और न्यूट्रल पॉलिसी स्टांस को कायम रखने का निर्णय लिया है। इसका मतलब है कि आरबीआई आर्थिक माहौल के हिसाब से दरों में बदलाव को लेकर फ्लेक्सिबल रहेगा, लेकिन इस फैसले ने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को तगड़ा झटका दिया है, जो कि दिवाली सीजन में होम लोन की ब्याज दरों में कटौती और मकानों की डिमांड बढ़ने की आस लगाए बैठी। आपको बता दें कि रेपो रेट वो दर है जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं। रेपो रेट में कटौती न होने से बैंकों की फंडिंग कॉस्ट में कोई राहत नहीं मिली, जिसका सीधा असर होम लोन की ब्याज दरों पर पड़ा है। दोस्तों, रियल एस्टेट सेक्टर जो पहले से ही हाई इंटरेस्ट रेट्स और स्लो डिमांड की मार झेल रहा है, अब और मुश्किल में फंस सकता है। अगर रेपो रेट कम होता तो बैंकों को सस्ता कर्ज मिलता और वो होम लोन की दरें घटाकर मकान खरीदने वालों को लुभा सकते थे, लेकिन अब ईएमआई में कोई राहत न मिलने से पोटेंशियल बायर्स मकान खरीदने से कतरा सकते हैं, जिसमें डेवलपर्स की इन्वेंट्री और बढ़ सकती है। दोस्तों, रियल एस्टेट मार्केट, खासकर अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट इस स्थिरता से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। आरबीआई के इस फैसले का असर सिर्फ होम बायर्स तक नहीं बल्कि डेवलपर्स पर भी भारी पड़ने वाला है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए बैंक लोन्स पर निर्भर होने वाले डेवलपर्स को अब महंगे कर्ज के साथ प्रोजेक्ट्स पूरे करने होंगे। रेपो रेट में कमी से बैंकों की लेंडिंग कॉस्ट घट सकती थी, जिसका फायदा डेवलपर्स को सस्ते लोन्स के रूप में मिलता, लेकिन अब प्रोजेक्ट्स की फाइनेंशियल लागत बढ़ने और डिमांड कम रहने से नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना और पुराने पूरे करना टेढ़ी खीर साबित होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री पहले से ही कोविड के बाद की चुनौतियों और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में उछाल से जूझ रही है, और रेपो रेट का यथावत रहना इस सेक्टर के लिए मुसीबत को और गहरा सकता है। दोस्तों, आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.8% तक कर दिया, जबकि रिटेल इन्फ्लेशन का अनुमान 3.1% से घटाकर 2.6% किया है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि आरबीआई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्राथमिकता दे रहा है, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर के लिए राहत की राह अभी दूर है। आपको याद दिला दें कि ये लगातार दूसरी बार है जब रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। इससे पहले फरवरी से जून 2025 तक आरबीआई ने रेपो रेट में 1% की कटौती की थी, जिसमें जून में 0.5% और फरवरी व अप्रैल में 0.25 से लेकर 0.25% की कमी शामिल थी। अब रियल एस्टेट इंडस्ट्री को अगली समीक्षा में रेपो रेट कटौती की उम्मीद है, लेकिन तब तक डेवलपर्स को डिमांड बढ़ाने के लिए डिस्काउंट्स और स्कीम्स का सहारा लेना पड़ सकता है। दोस्तों, आप आरबीआई के इस फैसले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए रिपोर्टर जी चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें।